नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरेंद्र कुमार लाल, प्रवक्ता भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत पैवलाव द्वारा दिए गए संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सिद्धांत अन्य नामों जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग, प्रतिवादी अनुक्रिया का सिद्धांत, टाइप एस थ्योरी या टाइप 1 थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। पैवलाव, जिनका पूरा नाम आईपी पैवलाव था, एक रूसी शरीर क्रिया विज्ञानी थे। शरीर क्रिया विज्ञानी अर्थात फिजियोलॉजिस्ट थे, जो कि पाचन के ऊपर काम कर रहे थे, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पे काम कर रहे थे, जो उनका रिसर्च था। इस रिसर्च के दौरान ही उन्होंने लारमय अनुबंधन की घटना का अध्ययन किया, जिसके आधार पर इन्होंने अपना यह सीखने का सिद्धांत, जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है, दिया। उन्होंने इस सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक सहचर्य स्थापित होने से बन जाती है। उन्होंने अपने इस अध्ययन में बताया कि जब प्राणी के सामने कोई उद्दीपक आता है, मतलब स्वाभाविक उद्दीपक आता है, तो उसके आधार पे वो उसके प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया ही करता है। जैसे कि मान लीजिए हम किसी गर्म बर्तन को छूते हैं, और गर्म बर्तन हमारे लिए क्या है, एक स्वाभाविक उद्दीपक है, तो उसके प्रति हम अनुक्रिया भी स्वाभाविक करेंगे कि गर्म बर्तन को छूते ही अपना हाथ हटा लेंगे। तत्पश्चात इन्होंने कहा कि इसी प्रकार अगर कोई नॉर्मल उद्दीपक है, उसकी जगह हम किसी कृत्रिम उद्दीपक को उसी समय कुछ माइक्रोसेकंड के अंतर पर प्रस्तुत करें, तो जब हम ये क्रिया बार बार दोहराएंगे तो नॉर्मल उद्दीपक की जगह यह प्रतिक्रिया उस कृत्रिम उद्दीपक के प्रति भी वैसे ही होने लगेगी जैसे कि नॉर्मल उद्दीपक के प्रति होती थी। इस चीज़ को इन्होंने अपने प्रयोग द्वारा इसकी पुष्टि की है। इन्होंने अपने प्रयोग में एक प्रयोगशाला में, जो कि ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला थी, उसमें एक कुत्ते को खड़ा किया, जिसको इन्होंने एक स्टैंड से बांध दिया, और उसके गले में ऑपरेशन करके एक रबड़ की नली लगाई। उस रबड़ की नली का संबंध इन्होंने एक जार से कर दिया, जिसमें वो ये देख सकते थे कि कुत्ते के मुंह से कब लार स्राव हो रही है और कब लार स्राव नहीं हो रही है। कुत्ते को इन्होंने कई दिन तक भूखा रखा। तत्पश्चात इन्होंने नॉर्मल उद्दीपक के लिए उसको भोजन दिया, जिससे कि कुत्ते ने भोजन को देख के लार का स्राव किया, जो कि एक नॉर्मल प्रतिक्रिया थी। भोजन यहाँ पे अनकंडीशनल स्टिमुलस था, अर्थात स्वाभाविक उद्दीपक था, और कुत्ते का स्राव करना एक स्वाभाविक अनुक्रिया थी, अर्थात अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। कुछ समय बाद उन्होंने भोजन के साथ बहुत ही कम समय पहले एक घंटी बजा देते थे वो, और फिर भोजन देते थे, फिर भी कुत्ते के मुंह से लार आती थी। कई प्रयासों के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने भोजन ना देकर केवल घंटी बजाई और कुत्ते के मुंह से लार आ गई। इस आधार पर इन्होंने ये सिद्ध किया कि जब नॉर्मल उद्दीपक के साथ हम किसी कृत्रिम उद्दीपक का प्रयोग बहुत ही कम समय अंतराल पर करें, तो कृत्रिम उद्दीपक उस नॉर्मल उद्दीपक से स्थानांतरित हो जाता है, और हम जो काम कराना चाह रहे हैं वो एक कृत्रिम उद्दीपक से भी संभव हो सकता है। इस चीज़ का प्रयोग इन्होंने शिक्षा में इस तरीके से किया कि जो बालक कुसमायोजित होते हैं, गंदी आदतें पा जाते हैं, उनको एक अच्छी आदत से किस तरीके से रिप्लेस किया जाए। इसका आगे चल के मेडिकल फील्ड में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग हुआ। जैसे कि किसी को कोई व्यसन की, किसी नशे की, किसी औषधि की आदत लग गई है, वो गलत आदत, जिसको छुड़ाने के लिए ये प्रतिस्थापन का इनका नियम बहुत ही कारगर साबित हुआ, जिससे कि जो आदत थी उसको दूसरी आदतों से रिप्लेस करके अच्छी आदतों का निर्माण किया गया। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।